अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो दो बिजनेस करने का। सबसे पहले स्कूल, ठीक है। दूसरा हॉस्पिटल। ये दोनों बिजनेस में नो इनकम टैक्स। दोनों में सिमिलर है, नो इनकम टैक्स, नो बार्गेनिंग। नो बार्गेनिंग, इनकम टैक्स भी नहीं है, बार्गेनिंग भी नहीं है। स्कैम भरपूर, स्कैम भरपूर। प्रॉफिट 90%। समझिए अब बिजनेस। अब सबसे पहले बात करेंगे स्कूल के बारे में। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में सबके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, सबके बच्चे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या सिस्टम है। साल में 12 महीना, 12 महीने में कितना महीना पढ़ाई होता है? सिर्फ 9 महीना। 9 महीना ओनली, ठीक है। वो कैसे? सबसे पहले बात करेंगे एक महीना समर वेकेशन। थर्टी डेज समर वेकेशन, 30 डेज, ठीक है। फेस्टिवल मान के चलो, फेस्टिवल 20 डेज। वीकली ऑफ, वीकली ऑफ 12 चौके 48, 48। कितना हो गया टोटल? 98 डेज, 3 महीना। हम लोग फीस कितना देते हैं पर मंथ? पर मंथ कितना मान के चले, आपका बच्चा LKG UKG में पढ़ रहा है, 1000 रुपया। 1000 इंटू 12 कितना हो गया? 12,000। स्कूल से ही किताब कॉपी ड्रेस सब लेना है। किताब कॉपी के मान के चलिए 7,000, ड्रेस का मान के चलिए 3,000। स्कैम देखिए, स्कैम ड्रेस का मान के चलिए 3,000, ठीक है। टाई का 100, आइडेंटिटी कार्ड का 100। ये सिर्फ मोटा मोटी है, ठीक है। साल का 22,000 हम लोग स्कूल में देते हैं, साल का 22,000। अब पढ़ाई कितना? सिर्फ 9 महीना। देखिए याद रखिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ाई कर होता है बच्चा लोग का 9 महीना, फीस 10 साल का 12 महीना। स्कूल से किताब कॉपी ड्रेस सब स्कूल से लेना है। और दूसरा बात क्या है आपको? बुक। ये बुक ऐसा है कि आपका कोई भी स्कूल से मैच नहीं करेगा, कोई भी स्कूल से मैच नहीं करेगा। आप कहीं भी जाइए, कोई भी बुक स्टोर में मिलेगा भी नहीं। ये बुक और ये कॉपी कोई भी बुक स्टोर में नहीं मिलेगा। इसका कोई किताब कॉपी कोई मैच नहीं करेगा। और एक बात क्या है, जितने भी इंग्लिश मीडियम है और प्राइवेट स्कूल है, सबका सिलेबस अलग है। किसी के एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, किसी के एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। सब सिलेबस हर साल चेंज होता है। हर साल सिलेबस चेंज करने की जरूरत है नहीं है, मगर हर साल सिलेबस चेंज होता है। अब मान के चलिए LKG UKG नर्सरी सबका अलग अलग है, ठीक है। अब इसका बुक है, आप ये LKG का बुक, ये UKG का बुक, अगर जब बच्चा पास हो जाए तो ये UKG का बुक आप LKG में ये बच्चे में यूज नहीं कर सकते। ये भी चेंज हो जाएगा आपका, ये भी चेंज हो जाएगा।
और ये भी चेंज हो जाएगा हर साल। तब हर साल चेंज करने के फिर से आपको पैसा देना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्या है? रीएडमिशन। रीएडमिशन चार्ज। अब बताइए, ये स्कूल है, ठीक है? अब मान के चले ये स्कूल है, ये क्लासरूम है, ठीक है? ये क्लासरूम है। अब इस बच्चे को यहां से निकल के यहां जाने में 5,000 लगेगा, और बच्चों को यहां से यहां जाने में 6,000, इस बच्चों को यहां से यहां जाने में 7,000, 7,000 पर ईयर। ये यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, फिर नर्सरी 1 क्लास, 2, 3, 4 क्लास, ऐसे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आपका रीएडमिशन चार्ज बढ़ जाएगा। अब मान कर चलिए आपका बच्चा यूकेजी में, एलकेजी में जाएगा तो कितना हो गया? 7,000, 5,000, 5,000 पर ईयर। फीस अलग है, रीएडमिशन अलग, ठीक है? रीएडमिशन लो आप, मगर इतना ज्यादा नहीं ना, 5,000। सिर्फ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा जाने के लिए आपका 5,000। नोट करिएगा, ठीक है? बताइए, 22,000 आपका 22,000 या 5,000 जोड़ के चलिए, ठीक है? रीएडमिशन चार्ज। यहां लिख रहे, ठीक है? और ये 5,000 नॉर्मल। अब हम जैसा मिडिल क्लास लोग जो डेली कमाता खाता है, वो अपने बच्चों को कैसे इस स्कूल में एडमिशन करा सकता है? दूसरी बात, आर एक स्कैम क्या मालूम आपको? अच्छा ये बताइए, बच्चा लोग को प्रोजेक्ट दिया जाता है, और दूसरी बात ये क्राफ्ट दिया जाता है, प्रोजेक्ट और क्राफ्ट, प्रोजेक्ट प्लस क्राफ्ट, ये किस लिए दिया जाता है? किसी को नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए दिया जाता है कि बच्चे के पेरेंट्स कितना बेवकूफ है। कितना बेवकूफ कैसे है? ये बोलेंगे थर्माकोल का बना के लेकर आने, थर्माकोल। कोई प्रोजेक्ट, जैसे अब कोई झोपड़ी बनाना हुआ, कोई भी क्राफ्ट बनाना हुआ, थर्माकोल का बनाने के लिए। अब बताइए, यूकेजी और एलकेजी का बच्चा थर्माकोल का कैसे बनाएगा? ये पॉसिबल है? नहीं है। तो वो देखते हैं कि इसमें पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होता है, पेरेंट्स कितना पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, चेक करते हैं, ठीक है? अगर अगर थोड़ा उनको नंबर ही देना है ना, एग्जाम में नंबर ही देना है। ये जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, झोपड़ी या कुछ भी बच्चा कुछ बनाते हैं, तो ये सरकार के पास नहीं जाता है, ये सिर्फ टीचर देखते हैं, उनको नंबर देते हैं। ये ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चे को बोलते तुम ड्राइंग बना करके लेके आओ, बच्चे को बोल सकते हैं तुम ड्राइंग बना करके लेके आओ, हम तुम्हारा ड्राइंग देख के तुम्हें नंबर देंगे। मगर नहीं, वो बोलते हैं थर्माकोल का बना करके लेके आओ, तब तुम्हें नंबर मिलेगा। और ये जब बना के लेके जाते हैं, ये सरकार के पास नहीं जाते कि सरकार को दिखाते हैं बच्चा बना, मैं इसको इतना नंबर दे रहा हूँ, 90 नंबर या फिर 20 नंबर, 30 नंबर। नहीं, ये खुद देखते हैं और ये रख लेते हैं अपने पास। और साल के लास्ट एंड में, ईयर ऑफ एंड में ये सब चेक करते हैं, जिसका सबसे अच्छा क्राफ्ट होता है वो अपने अपने घर डिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाते हैं, वो अपने अपने घर डिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाते हैं। अब बताइए, जो पेरेंट्स सुबह जाता है 6 बजे, 6 AM to 6 PM काम करने जाता है, अब वो 6 बजे वापस आता है, 6 बजे वापस आएगा, बच्चा बोलेगा पापा मुझे ड्राइंग बनाना है, मुझे क्राफ्ट बनाना है। अब जो पेरेंट्स थक के आया काम करके, वो कैसे क्राफ्ट बनाएगा? वो ड्राइंग बना के देता है, ड्राइंग बना के देता है, स्कूल में जाता है, बोलते ये चीज नहीं चलेगा, थर्माकोल का बना के लेते हैं। अब जरा सोचिए, अगर उस जगह हम रहेंगे, हम शाम में 6 बजे काम करके थक के आएंगे, हम ड्राइंग बना के देंगे,
सुबह जल्दी उठकर ड्राइंग बना के देंगे, टीचर बोलेगी ये नहीं चलेगा, थर्माकोल का बना के लेगा, थर्माकोल का। अब बच्चा दूसरा दिन आएगा, थर्माकोल का बना के लेके जाएगा, थर्माकोल का। तब उसे नंबर मिले कितना, 30 या 40, ज्यादा ज्यादा 60। ये नंबर जो दिख रहा है आपको, ये नंबर वो खुद से दे सकती, सिर्फ ओनली फॉर ड्राइंग। ओनली फॉर ड्राइंग के लिए भी नंबर दे सकते हैं, मगर नहीं, ये सिर्फ आपको हमको गुमराह करने के लिए किया जाता है। वो देखते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें ये बच्चे के पेरेंट्स कितना सहयोग करते हैं, कितना कोऑपरेट करते हैं। बताइए, इसमें ड्राइंग क्राफ्ट में आपका मान के चलिए नहीं भी तो आपका 150 रुपया खर्चा होता होगा। 150 से कम खर्चा नहीं होता। थर्मोकोल को बनाना है, उसमें ड्राइंग करना, उसमें कलाकारी करना, क्राफ्ट बनाना, 150 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होता है। और जिनका ज्यादा अच्छा, जो बच्चा का ज्यादा अच्छा हुआ वो रखते हैं, जिसका जो बच्चा का ज्यादा खराब हुआ, मतलब चलाने लायक नहीं रहता, वो उस कचरा में फेंक देते हैं। अब बताइए, आपका मेहनत किया हुआ काम, बच्चा का, माँ का, बाप का मेहनत किया वो कचरा में फेंकते, डस्टबिन, सिर्फ डस्टबिन, डस्टबिन में फेंकते हैं, उसका रीयूज नहीं होता, वो डस्टबिन में फेंकते हैं। सिर्फ 10-20 नंबर के लिए आप लोग कितना, हम लोग कितना परेशान किए जाते हैं। ये देखिए 150 हो, ठीक है। टीचर डे, टीचर डे करते हैं 100 रुपए टीचर डे का। फिर दूसरा स्कैम क्या है, और एक तो स्कैम देखिए, बहुत ऐसा स्कूल में बोलता है ना, जिस फादर्स, इट शुड बी पेरेंट्स, पेरेंट्स एजुकेशन, it should be parents educated. Why? Do you know why? Don't know. Maybe you know. I am know very well, but you don't know. I know you know or don't know. Because why? ये कहते हैं पेरेंट्स का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका बच्चा एलकेजी में भी एडमिशन करता है, वो इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जब ये बच्चा एलकेजी से यूकेजी में जाएगा, यूकेजी से नर्सरी में जाएगा, नर्सरी से नर्सरी, प्री नर्सरी में जाएगा, जब जाएगा तो ये ब्लेम देंगे पेरेंट्स को कि आप तो पढ़े लिखे हैं। अगर ये बच्चा को यहां से पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं आएगा, A to Z तक, आप कंप्लेन करने जाओगे या हम कंप्लेन करने जाएंगे तो कहेंगे आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो इन्हें पढ़ा सकते थे, इन्हें समझा सकते थे। और जब हम लोग को ही समझाना है, पढ़ाना है, तो हम लोग स्कूल में एडमिशन क्यों कराते हैं? रीएडमिशन चार्ज, फीस, किताब कॉपी, और दूसरा बात क्या है, सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। ये यूनिफॉर्म चेंज क्यों? यूनिफॉर्म चेंज क्यों? ट्राउजर चाहिए, ट्राउजर चाहिए अलग अलग, ट्राउजर प्लस टी शर्ट। ये क्यों? कभी गौर किया आप लोग ने क्यों? मान लीजिए स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो क्या आपका बच्चा स्पोर्ट्स में कितना आगे है? कभी आप नोटिस किए कि हम नोटिस किए नहीं? तो ये नॉर्मल ड्रेस में भी आप करा सकते हो, ऐसा नहीं ना ये जो स्पोर्ट्स ड्रेस है पूरा दिन स्पोर्ट्स करता नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को बिजी रखने के लिए किया जाता है, पेरेंट्स को चेक करने के लिए किया जाता है कि पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितना केयर करते हैं। मतलब हम लोग बेवकूफ बना रहे, प्राइवेट स्कूल वाले बेवकूफ बना रहे, तो पेरेंट्स लोग बेवकूफ बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये चेक करने के लिए इस तरह से घेरा बनाया जाता है। ये हो गया, ठीक है, ये स्पोर्ट्स का ड्रेस हो गया। अब मान के चलिए, देखिए बिकलिया में ड्रेस, अब इसमें 1000 रुपए से कम का ड्रेस नहीं आएगा आपका, स्पोर्ट ड्रेस, स्पोर्ट ड्रेस 1000 रुपए से कम का नहीं आएगा।
ये देखिए कितना हो गया। टोटल देखिए साल का 28,000 हुआ अभी। अभी LKG UKG के बच्चा को पढ़ाने के लिए साल का 28,000 रुपये हम लोग देते हैं। अब बताइए LKG का UKG का बच्चा कितना बोल सकता है? 100% बोल सकता है? नहीं बोल सकता। मगर हम लोग कितना पे करते हैं? 28,450 रुपीज ओनली फॉर 9 months, नॉट ए 12 month, ओनली फॉर 9 months। अभी इसके आगे और ऐड होगा, देखिए अभी आगे कैसे ऐड होगा। अभी बोलेंगे एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन प्रोग्राम होगा, ठीक है। प्रोग्राम में आपसे 1,000 रुपए से कम नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम एनुअल फंक्शन होता है। प्रोग्राम प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े पैमाने पर करें। एनुअल फंक्शन का मतलब छोटा भी कर सकते हैं, उससे छोटा भी कर सकते हैं। अब बता, डेली का 400 500 600 रुपए कमाने वाला बच्चा को चाहेगा मैं बच्चा को इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊं या नॉर्मल स्कूल में पढ़ाऊं, प्राइवेट स्कूल में, इस साल तक 28,000। अभी देखिए 29,450 रुपए होगा, ठीक है, साल का एनुअल फंक्शन में। अब फेयरवेल में बात करिए, फेयरवेल पार्टी उसमें मांगेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम में तो आपका 1,000 से कम नहीं लेगा। फेयरवेल पार्टी, अब ये सोच लीजिए, अभी ये बच्चा है फेयरवेल पार्टी में, फेयरवेल पार्टी में मेरा बच्चा पे कर रहा है 1,000 रुपया साल का। कि क्या गारंटी है कि मेरा बच्चा पूरे साल ये स्कूल में, पूरा मैट्रिक तक यही स्कूल में रहेगा? तो गारंटी है आपका? नहीं है। अगर ये स्कूल चेंज किया तो 1,000 रुपये गया उसका। अगर दूसरा स्कूल गया, 2 4 साल या 3 साल पढ़ा, उसमें 1,000 रुपये देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सर्वेल होगा। आपका बच्चा LKG से मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते आपका, अगर सेम स्कूल में है तो 1,000 लगेगा। अगर स्कूल चेंज हुआ तो कम से कम आपका 4,000 या 5,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि आप जो भी स्कूल में जाइएगा फेयरवेल कराएगा। मैट्रिक के जब छोड़ता है, मैट्रिक करके जब निकलता है बच्चा लोग, तो फेयरवेल होता है, तो फेयरवेल कराएगा आपको, 4,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर सेम स्कूल में तो 1,000, सेम नहीं चेंज होगा तो 4,000, ठीक है। और देखिए स्कूल वाला क्या करता है, छोटा स्कूल जो 2 3 क्लासरूम है, रेंट पे लेता है, रेंट पे लेगा। आपका मेरा अगर किसी घर का बगल में हो सकता है, बिहाइंड योर होम। अब 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर चेंज करेगा, ठीक है। 2 साल के बाद चेंज करेगा, बोला ये मेरे सुटेबल नहीं है, दिस नॉट फॉर सुटेबल। अब आप 2 3 किलोमीटर चले जाएगा तो आप अपने बच्चे को पैदल तो नहीं भेज सकते, ये QG और LKG के बच्चों को, या हम नहीं भेज सकते। अभी ऑटो करना पड़ेगा आपको, ऑटो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑटो देखिए, ऑटो में क्या स्कैम होगा। ऑटो में आप करने जाइएगा, हम यहाँ करने जाएंगे ऑटो में, सिंगल बच्चा को नहीं लेगा, तो बोलेगा बच्चा कम से कम 10 12 बच्चा चाहिए, तो 10 12 बच्चा के लिए हमको प्रिंसिपल से बात करना पड़ेगा। प्रिंसिपल बोला ठीक है, मैं बच्चा प्रोवाइड करेगा, 10 बच्चा ऑटो मेरे पास है। अब वो ऑटो में भी आपको वो कमीशन लेगा, स्कैम करेगा कि हाँ एक बच्चा में हम 500 लेंगे, एक बच्चा में 400 लेंगे। आपसे 500 लेगा एक बच्चा में पर मंथ, ठीक है, वो ऑटो वालों को देगा 300 पर मंथ। अच्छा जी, 12 महीना का, 12 5 60, ₹6,000, ये 6,000 ऑटो वाले जाएगा।
सिर्फ ये लोकेशन रिलोकेट करने के लिए, लोकेशन चेंज होगा उसके लिए। अब अब ये भी गारंटी नहीं है कि जो आपका चेंज किया 2 साल के बाद, कि 2 साल के बाद चेंज किया तो फिर मतलब 8 साल 10 साल तक वही रहेगा, नहीं। हो सकता है इसके बाद भी रिलोकेट करे, फिर आपको चार्ज लगेगा ऑटो का। फिर बोलेगा नहीं, ये तो अभी 2 किलोमीटर किया ना, इसके बाद 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसको क्या, प्रिंसिपल को क्या है, वो सिर्फ रेंट पे ले लिया है बस, स्कूल रेंट पे ले लिया, 5 क्लासरूम में 5 टीचर रख लिया, रेंट पे ले लिया, और पैसा बढ़ते जा रहा है आपको, देखिए। ₹40,000 पर ईयर हो गया। अब आप डिसाइड करिए, 40,450 रुपया पर ईयर। अब ये बताइए, अगर कोई रिक्शा वाला, कोई ऑटो वाला चाहेगा मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो क्या पढ़ सके 40,000 पर ईयर? आप सोच सकते हैं ये 40,000 पर ईयर पे कर सकते हैं ऑटो वाला? या हम जाते हैं सुबह 6 बजे, शाम में 6 बजे आते हैं, 800-900 रुपया कमाते हैं, या फिर 600-500 जो भी हो, तो पर ईयर आप सोच सकते हैं, पर ईयर हम 40,000 पे कर सकते हैं ऑटो, ये स्कूल में? ये तो सिर्फ स्कूल का हो गया, सिर्फ मतलब नॉर्मली जब आपको पढ़ाई लिखाई, ड्रेस, शू का तो अभी ऐड नहीं हुआ है, सॉक्स का ऐड नहीं हुआ है। 40,000 बताइए। अब आप सोचिए और हम सोचिए, क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसको दुरुस्त करना चाहिए ना। इसको दुरुस्त करने के, इसको सही करने के लिए सबसे पहला क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्या करना चाहिए? सिलेबस। सिलेबस नॉट टू बी चेंज। चेंज एवरी ईयर। सिलेबस चेंज नहीं होना चाहिए हर साल, ताकि आपका LKG का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, UKG का बच्चा हो, नर्सरी का बच्चा हो, जब ये LKG का UKG में जाए तो UKG का सिलेबस ये बच्चा यूज कर सके, ठीक है। और जब UKG बच्चा नर्सरी में जाए तो ये यूज कर सके, और जब नर्सरी का बच्चा 1 क्लास में जाए तो यूज कर सके। इसमें क्या आपका पर ईयर 7-8 हजार रुपये बचेगा, मतलब सेफ होगा। दूसरा, रीएडमिशन। रीएडमिशन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। लगा रहे हैं तो अब इतना ज्यादा मत लगाइए, आपको 400 या 500 लगाइए, बस इतना काफी है। अब ड्रेस का बता रहे हैं, आप लोग ड्रेस ऐसा क्यों कर रखते हैं? ऐसा ड्रेस कॉम्बिनेशन क्यों रखते हैं कि जो पूरा मार्केट में कहीं नहीं मिले? ना आपको बुक मिलेगा पूरा मार्केट में कहीं, ना ड्रेस मिलेगा, और ना जो सैटरडे फ्राइडे का जो ट्राउजर करेंगे, वो ट्राउजर भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, ढूंढ कर रह जाए, कहीं नहीं मिलेगा। ना बुक मिलेगा, ना ट्राउजर मिलेगा, ना फिर आपके ये ड्रेस मिलेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं रखिए ना। कॉम्बिनेशन रखिए, मगर एक जगह बता दीजिए कि आप जाओ यहाँ से आप ले सकते हो, हम आपको 400 में देंगे तो आपको वहां भी 400 में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हम आपको 300 मिलेगा। हाँ, ये होता है कि पेरेंट्स को भागना नहीं पड़ेगा, तो आप पेरेंट्स आपको 50 रुपये 100 रुपये ज्यादा एक्स्ट्रा दे सकता है, मगर डायरेक्ट एक ड्रेस में 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा मांगते हो, और भाई खुल्ला खुल्ला, ये स्कैम है ना, ये टोटल स्कैम है ना। आपको गुमराह करके इस तरह से पैसा लिया जा रहा है, तो ये भी स्कैम है। इसको भी स्कैम बोलते हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं, हम भी नहीं होते, यहाँ तक हम भी नहीं उठाते आवाज। मगर आप हम ये सोचते हैं, चलो मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, तो जरा बताइए, साल का 40,450 रुपया पे करना, ये बहुत आसान बात नहीं है। ये बहुत आसान बात नहीं, 40 साल का पे करना। तो
सब मेरा कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स सब जाते हैं बच्चे के उस। और दूसरी बात, को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब लड़का लड़की, गर्ल्स एंड बॉय साथ में पढ़ेगा। गर्ल्स एंड बॉयज रीड टुगेदर। को एजुकेशन का मतलब ये होता है। तो जरा बताइए, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़का है। अब ये लड़की को आप स्कर्ट पहना रहे हो, मैट्रिक तक स्कर्ट पहना रहे हो, और लड़का लड़का है लड़की को एजुकेशन मतलब साथ में बैठता है बगल में। कम से कम आप को एजुकेशन कर रहे हो तो गर्ल्स को ड्रेस ऐसा ऐसा ड्रेस सेलेक्ट करो कि लगे हाँ ये लड़की है। अब दिन पर दिन लड़का का ड्रेस लड़की से बेटर है, क्योंकि ये फुल में है, वो नीचे पैर तक है, मगर लड़की को स्कर्ट पहना रहे हैं। क्यों? लड़के को स्कर्ट पहना रहे हैं, लड़का को फुल रख रहे हैं। अब ड्रेस चेंज करो ना, ड्रेस कॉम्बिनेशन चेंज करो। ठीक है, आप कोई एजुकेशन करा रहे हो, अच्छी बात है, ताकि इसके लिए कोई एजुकेशन कराया जाता है क्योंकि लड़का लड़के का सिचुएशन कम हो, एक दूसरे से बात करने में, बोलने में, पढ़ने में, कंपटीशन में सब आगे रहे। तो ठीक है, तो आप ऐसा यूनिफॉर्म रखो ना, आप ऐसा यूनिफॉर्म रखो ना, यूनिफॉर्म में भी आप ऐसा रखो कि इसमें से कोई भी जाति, मजहब, धर्म, कोई भी किसी को भी कोई आपत्ति ना हो। अब मुस्लिम में देख लीजिए, मुस्लिम में होता है ऐसा, मुस्लिम ऐसा होता है कि हम लोग में हिजाब है, ठीक है, हिजाब में अलाउड नहीं है, मगर आप इतना इतना पहना रहे हैं, जांग तक पहना रहे हैं मुस्लिम लड़की को। बताइए, 10-12 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की है, आप उसको जांग तक ड्रेस दे रहे हो। अब पेरेंट्स भी खुशी खुशी लेके जाते हैं ड्रेस पहना के। तो ड्रेस इट शुड बी चेंज। शुड बी चेंज ड्रेस कॉम्बिनेशन। अभी आप ड्रेस कॉम्बिनेशन चेंज करना बहुत जरूरी है। और ये सिलेबस, और सिलेबस, आज दूसरी बात क्या है कि पेरेंट्स, बहुत ऐसे स्कूल में पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड। पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड, ये फंडा बंद करना पड़ेगा, ये सीधा क्लोज। इसका मतलब हम नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। अगर एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला, एक ठेला चलाने वाला, एक फल बेचने वाला चाहेगा मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ सकता उसका बच्चा। जो टीचर है, प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है टीचर है। प्रिंसिपल एंड टीचर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर। ये ग्रैंडफादर, दादा, बाप, माँ, ये सब क्या पढ़े लिखे हैं? दे आर एजुकेटेड है। आप जानते हैं? हम जानते हैं, नहीं जानते हैं? जब ये प्रिंसिपल और टीचर के फादर, ग्रैंडफादर, उनको पता है, हमको नहीं पता है, हम लोगों को नहीं पता है ये लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, किसी को नहीं पता। इसका मतलब है टीचर बनी है। जाहिर सी बात, आजकल के जमाने में 90% लोग पढ़ा लिखा होता है, मगर पहले के जमाने में जब ये
प्रिंसिपल का ग्रैंडफादर होगा वो 100% नहीं पढ़ा होगा, उसका फादर ग्रैंडफादर का फादर भी नहीं पढ़ा होगा। जब ग्रैंडफादर का फादर नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो ये क्यों पढ़ा? फादर को नहीं पढ़ना चाहिए ना, मदर को भी नहीं पढ़ना चाहिए। जब उनके माँ बाप नहीं पढ़े, वो पढ़ सकते हैं, तो क्या मेरे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? अगर आप ठेला चला रहे हैं, फल बेच रहे, तो नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर जिसका बाप माँ पढ़ा नहीं है तो उसका बच्चा नहीं पढ़े, नहीं, उसके बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा केयर करना चाहिए उनके बच्चों को, जिनके बाप नहीं पढ़े। जिनके पढ़े उनको भी केयर करना चाहिए कि हाँ, बच्चे को हम पेरेंट्स मेरे पास भेजा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भेजा है, तो मुझे लाजिम है कि बच्चे को पढ़ाना। इतना इतना फी पे करते हैं, 40,450 रुपया पर ईयर, तो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बच्चे को पढ़ाएं, अच्छी तरह से पढ़ाएं। उन पे ये भेदभाव नहीं करे कि तुम्हारा बाप फल बेचता है, तुम्हारा बाप ऑटो चलाता है, तुम्हारा बाप रिक्शा चलाता है, और दूसरा का बाप, तुम्हारा बाप बिजनेस करता है, तुम्हारा बाप टेलीफोन इंजीनियर है, तुम्हारा बाप टेलीकॉम नौकरी करता है। नहीं, सबको इक्वल देखना चाहिए, इक्वल देखना चाहिए एवरी चाइल्ड। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप लोग मेरा बात समझ में आया है, आप लोग का मेरा बात समझ में आया है, अगर कोई भी गलती हुआ, आप लोग अगर मेरे वजह से कुछ ठेस पहुंचा तो सॉरी। अगर मेरी बात समझ में आए तो बताइए क्या करना है, क्या सही करें, गलत है करें, ये आप तय करके बताइए। ठीक है।